तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने बिग डेटा के पहले यूनिट में पहले टॉपिक को डिस्कस किया है। तो ये शुरुआती दौर ही हमारा है। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, काफी पॉपुलर ये टॉपिक है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा होता है एग्जामिनेशन के अंदर। और डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिग डेटा इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड थ्रू इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफन रिलेटेड टू द एस 5 V's through in the some context this expand to the 7 और V's। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बिग डेटा है कॉमनली डिस्क्राइब्ड होते हैं उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जिससे हम लोग 5 V's कहते हैं, और कुछ केसेस में उसको 7 V's भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वी फॉर द वॉल्यूम, जो रिफर्स करता है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज जस्ट लाइक सोशल मीडिया, सेंसर, वीडियोस, ट्रांजेक्शन। यानी जो बहुत भारी अमाउंट में जो डेटा मतलब रिलीज होता है, जनरेट होता है अलग अलग सोर्सेज से, तो इसको ये रिफर करता है। और एग्जांपल आपका दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि फेसबुक जनरेट करता है पेटाबाइट डेटा को और डेटा डेली, यानी पेटा जो बाइट्स होते हैं, पेटाबाइट्स के फॉर्मेट में डेटा को वो जनरेट करता है डेली फेसबुक। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको रिफर्स करता है? रिफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा इज क्रिएटेड, कलेक्टेड एंड प्रोसीड। यानी ये जो होता है वो स्पीड को रिफर करता है, जिसमें बताता है कि कौन सा डेटा क्रिएट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है और प्रोसीड हो रहा है। दूसरा आपका आता है रियल टाइम और नियर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इन ऑफन रिक्वायर्ड, यानी ये रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, जैसे कि स्टॉक मार्केट डेटा हो गया, लाइव ट्रैफिक अपडेट हो गया, ये सारी चीजें। तीसरा आपका आता है वैरायटी, जो रिफर्स करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें आपके टेबल्स और डेटाबेस आएंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसके अंदर जैसा एक्सएमएल आएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसके अंदर ऑडियो, वीडियोस, ईमेल्स, ये सारी चीजें आएंगी। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ट्विटर, तो उसके अंदर टेक्स्ट आता है। इंस्टाग्राम पोस्ट की हम बात करें, इमेजेस हो गया। सीसीटीवी फीड्स की हम बात करें तो उसका वीडियो हो गया। ये सारी चीजें क्लियर। उसके बाद आपका चौथा क्या आता है? वेरिसिटी आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट रिफर्स टू द एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस और ट्रूथ वर्थनेस ऑफ डेटा, यानी ये बेसिकली एक्यूरेसी को, उसके ट्रूथनेस को, किसी भी डेटा के, उसको क्या करता है? रिफर्स करने का काम करता है। और सेकंड हमारा आता है कि बिग डेटा ऑफन कंटेंट्स इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट और नॉइसी डेटा, यानी जो बिग डेटा होता है वो कंटेन करता है किसी इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट और नॉइसी डेटा को। क्लियर। अब यहाँ पे तीसरा जो है एग्जांपल कह रहा है कि फेक न्यूज और स्पैम डेटा इन सोशल मीडिया एनालिसिस, यानी जो भी फेक न्यूज होता है, स्पैम डेटा होता है सोशल मीडिया के अंदर, उनको एनालाइज करने का वेरिसिटी काम करता है। पांचवा आपका आता है वैल्यू, जो रिफर्स करता है यूजफुलनेस ऑफ डेटा को इन जनरेटिंग द इनसाइट्स एंड प्रेडिक्शन एंड द बिजनेस डिसीजन। ओके। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल वैल्यू इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। ओके, यानी जो एक्सट्रैक्ट करना मीनिंगफुल वैल्यू को अल्टीमेट गोल के अकॉर्डिंग, उसमें बिग डेटा एनालिसिस जरूरी होता है। अब यहाँ पे एडिशनल आता है, क्योंकि चूंकि हमें V5 ही देखना था, लेकिन कुछ एडिशनल कंडीशन के अंदर V7 भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आता है वेरिएबिलिटी, जो रिफर्स करता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा फ्लो को। और डेटा कैन हैव पीक्स एंड थ्रॉट्स, यानी इसके अंदर जो डेटा के पास होते हैं पीक्स होते हैं और थॉट्स होते हैं, जो चीजों को अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। और 7 आपका आता है विजुअलाइजेशन, जो रिफर्स करता है कि हाउ टू डेटा इज रिप्रेजेंटेड विजुअली, यानी किस तरीके से डेटा विजुअली रिप्रेजेंटेड होगा और किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है थ्रू द डैशबोर्ड, ग्राफ एंड चार्ट्स के माध्यम से। ओके। अब यहाँ पे एक समरी टेबल है कि एट द लास्ट पॉइंट कम से कम इस तरीके से चीजों को आप याद रख लेंगे तो आप एग्जामिनेशन में उसके बारे में लिख सकते हैं। और आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।